यस। पकड़ लिया गया था। अब पकड़े जाने पर अच्छा हुआ बुरा हुआ जनता की अदालत में आप तय करोगे। रही पापा पुलिस की सिपाही, मम्मी भी पुलिस में एक नौकरी करती थी और घर में दो दो पुलिस वाले, तो बच्चे का हाल क्या होता होगा सोचो। जब भी मैंने स्मार्ट वैल्यू की प्लान देख के घर पे जाके बोला, एक प्लान देख के आया, कंपनी कैसा, दो 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 4 4 8 16 32 लाख आएगा। बोलेगा समझ आ गया कल देखेंगे, कल तेरे को मिलेंगे सलाखों के पीछे। क्यों? पुलिस वाले को कुछ भी बोलो तो लगेगा दाल में कुछ काला है। हेलो यस नो, मदन यस नो। तो ऐसे ही दोस्तों शुरुआत हुई। घर वाले राजी नहीं थे स्मार्ट वैल्यू में आने के, मतलब एडमिशन कराने के लिए। जैसे तैसे पैसे जुगाड़ करके सिस्टम में आए। राइट। तो घर में बचपन से एक ही सपना था, पिताजी पुलिस की कांस्टेबल सिपाही, मम्मी भी छोटे मोटे पुलिस की सिपाही। तो बेटे का ऊपर बड़ा उम्मीद अरमान, क्योंकि इत्तेफाक से पढ़ाई लिखाई थोड़ा ठीक ठाक था। तो बेटा कौन बनेगा? अफसर बनेगा। हम लोग तो कभी दरोगा नहीं बन पाए, WBCS IAS IPS फलाना फलाना ढिंगाना बड़े अफसर नहीं बन पाए। बड़ा अफसोस था मेरे माँ बाप को कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, लाल बत्ती गाड़ी मिलेगा। लो समझ आ रहा है, नाम होगा, इज्जत होगा, शोहरत होगा। एनीवे, लेकिन मेरे को इन लोग की जीवन देख के मुझे यह समझ आ चुका था कि ये ऐसे डिपार्टमेंट में कोई आदमी गलत नहीं होता है। मैं नहीं बोल रहा ऐसे डिपार्टमेंट में सब गलत होते हैं, पर मैंने देख चुका था 100 में से 99 लोगों को गलत होना पड़ेगा वहां टिके रहने के लिए, नहीं तो पोस्टिंग होगा जंगल में। लो समझ आ रहा है। यस। तो पढ़ाई लिखाई करके मन नहीं लगा कि ऐसे काम करे। चाचा जी एक वकील थे, उनको भी देखा कि रेप करके आएगा, मर्डर करके आएगा, पैसा डालेगा, बचा दो मेरे को, कुछ ना कुछ तरीका लगाएगा गुनहगार को भी बचाने के लिए। मजा नहीं आया। हेलो समझ आ रहा है। यस। घर पे रिश्तेदार लोग थे, क्या किया? MBA, किधर नौकरी करता है? ITC सिगरेट कंपनी का जनरल मैनेजर। काम क्या है? लोगों को ज्यादा सिगरेट पिलाओ और कैंसर करवाओ। हेलो समझ आ रहा है। मामा एक था, किसमें? बीमॉल में। किसमें? CEO। काम क्या है? गुटखा बेचो। CEO CFO बड़ी गाड़ी जो भी बात है, मैनेजर, चीफ मैनेजर, जनरल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, काम क्या है? गुटखा बेचो। हेलो समझ आ रहा है। हेलो समझ आ रहा है। दूसरा एक था, कौन? बड़ा 5 स्टार होटल में सेफ होटल मैनेजमेंट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट। हाँ, काम क्या है? खाना दो। हेलो समझ आ रहा है। उधर बार भी था, दारू बना के दो, पैक बना के। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था इसके साथ न्यूटन का फास्ट लॉ का क्या रिलेशन है। ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, एवरेस्ट 8848 मीटर, रविंद्रनाथ, विवेकानंद, रविंद्रनाथ की कविता, इसके साथ ये सब का क्या मतलब है? लोग समझ आ रहा नहीं? यस नो, यस नो, यस। तो ऐसा एक करियर की तलाश था जहां पर सच में पढ़ाई लिखाई की कुछ काम आवे, जहां पर सच्चाई और ईमान भी बचा के काम किया जा सकता है। खुद को गिरवी रखना, बेचने की जरूरत नहीं है। नेता मंत्री को सलाम ठोकने की जरूरत नहीं है। चपलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पर अपने मर्जी की मालिक काम कर सकते हो, पैसा भी मन मुताबिक आ सकता है और ईमानदारी से काम भी कर सकते हो। ना ही किसी को सलाम ठोकना, ना ही चपलूसी करना। लो समझ आ रहा है। यस। मिल गया स्मार्ट वैल्यू। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में आने का पहला 5-6 महीने मुझे एक भी पैसा नहीं आया। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि मैंने काम ही नहीं किया। अब काम क्यों नहीं किया? पूछो क्यों? काम करने का टाइम ही नहीं था। तो टाइम जाता कहां था? पूछो क्यों? क्योंकि सुबह मैं उठता कब था? जब नींद खुलता था। रात को सोता कब था? जब गर्लफ्रेंड फोन काटता था। हेलो समझ आ रहा है। yes. रात को नींद कब आता था? जब डेटा पैक खत्म होता था। यानी जिंदगी मेरा कैसा था? कॉलेज, ट्यूशन, मस्ती, पार्टी, गर्लफ्रेंड, 1 2 3, सेल्फी, बैकफी, उल्टा फी, चूहा बनाओ, ऐसे करो, वैसे करो। हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? yes. जिंदगी कैसा था? कॉलेज का फर्स्ट ईयर, डोंट केयर। जीने का है 2 दिन, बाकी है बेकार दिन, ले ले मजा। हेलो समझ आ रहा है? यस नो, यस नो।
जिंदगी कैसा चल रहा था, आशिकी 2। लेकिन तभी से पिताजी की आवाज आने लगा, बेटा 3 साल में रिटायरमेंट है, तेरी जिंदगी होने वाला है वास्तव 2। हेलो, समझ आ रहा है? तो थोड़ी थोड़ी समझ आ रहा था, लेकिन समझ आने के बाद भी समझ नहीं रहते, लगा तो ऐसे ही जिंदगी चलेगा, यही कॉलेज, यही मस्ती, है ना, यही ये वो। बाल कैसा था, तेरे नाम, अब गया काम 23 साल में। हेलो, समझ आ रहा है? सास भी कभी बहू था, मैं भी कभी आप जैसा था। कॉलेज, पार्टी, मस्ती, दोस्ती, समझ आ रहा है? रात को 2 बजे सोना, सुबह 10 बजे उठना। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं ये मैं शुक्रगुजार हूं मेरे सीनियर लोगों को, जिन्होंने मेरा जैसा आइटम को अकल पे लाया, समझाया वास्तव 2 होता क्या है, समझाया नौकरी की जीवन होता कैसा है, समझाया कि प्यार करने वक्त जो रहती है चंद्रमुखी, फिर ढंग से पैसा नहीं कमाया, शादी की 5 साल के अंदर वो बनेगी सूर्यमुखी। धूप इतने निकलेगी, प्यार करने की टाइम बोलता है तेरे तुझे देखे बिना नींद नहीं आता है, और पैसा ढंग से नहीं कमाया तो 5 साल बाद बीवी बोलेगा तुझे देखने से ही नींद गायब हो जाता है। पहले बोलता था तुझे देखे बिना नींद नहीं आता है, और ढंग से पैसा नहीं कमाया तो बीवी बोलेगा तुझे देखने से ही नींद। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? सो डियर फ्रेंड्स, ये मेरा नसीब था कि 21 साल के एक नौजवान को किसी ने समझाया था, जो मेरे से 5, 6, 7 साल उम्र में बड़े थे। जब मैं ऐसे ही ये मस्ती वाला जीवन सोच रहा था, तब वो जब मैं आशिकी 2 में था, वो तब वास्तव 2 में था। हेलो, समझ आया? समझ आया? तो ये शुक्रगुजार हूं मैं उनका, जिन्होंने समझा दिया था, देख अगर अभी लेगा मजा तो जिंदगी भर काटेगा सजा, लेकिन अभी ले ले सजा अगले 5 साल का, और फिर देख जिंदगी क्या होता है। लाइफ विथ स्टाइल, पैसा विथ टाइम। हेलो, समझ आ रहा है? जब दूसरे पिताजी लोग सुबह उठ के ऑफिस जाएगा, तू अपने बच्चे को गोद में बैठ के खिलौना खेलेगा, बाबा तेरा पुतला कहाँ, छोटा भीम देखते हैं, चल भाई एक साथ। क्यों? क्योंकि बाकी यंग लोगों का मस्ती कब तक, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, और कब तक पापा बोलेगा खूब चना खिलाया गाय को, अब दूध भी दे दे। कितना दिन तक चना खिलाएगा, घी देगा, है मालिश होगा, फिर उतरना पड़ेगा ना वास्तव 2 में, संघर्ष की इस जीवन में। हेलो, यस नो? यस नो? 22, 23, 24, 25 तक मजा, बाल स्ट्रेट करो, बेक बैकरी, सेल्फी, है डेटिंग, सेटिंग, चैटिंग, ये सर ना, ये सर ना। उसके बाद आज जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड, कल वो बीबी, और 2 साल बाद 2 बच्चे का माँ, है ना। आज सुबह जेब में पैसा रहते ही लगता है फोन कौन सा लूं, और 5 साल बाद जेब में पैसा रहते ही पहले आएगा लैक्टोजन कब खरीदूं, बच्चे का हगीज खत्म हो गया। हेलो, यस नो? अब सुबह उठ के ही सारा जेब में पैसा होता है तो सोचते हैं, पैसा नहीं भी तो क्रेडिट कार्ड मारते हैं, बजाज कार्ड मार के आईफोन लेते हैं, यस और नो? और तब महीने का 1 तारीख अमीर आदमी, पैसा आया, झांसी की रानी महाराणा प्रताप। महीने का 10 तारीख गैस की बिल, बिजली बिल, बच्चे का फीस, ट्यूशन, हगीज, लैक्टोजन, नैन 1, नैन 2, पिताजी की इंसुलिन, कोलेस्ट्रॉल की दवाई। हेलो, यस नो? घर की EMI, 10-12 तारीख होते होते कभी खुशी कभी गम, और 20 तारीख होते होते माँ झांसी की रानी, पापा महाराणा प्रताप। প্রেম করার সময় বলতো তুমি যে আমার ওগো তুমি যে আমার, বিয়ের 5 বছর পরে বলে তুমি যে চামার ওগো তুমি যে চামার। हेलो, यस नो? यस नो? इसीलिए जो मर्द लोग है ना, जो जेंटलमैन लोग है ना, उसको काम खत्म होने के बाद भी जल्दी घर नहीं घुसता है, बीवी से कितना दूर रहा जाए, क्या दादा, सही कि नहीं? यस और नो?
अरे पत्ता खेलेगा, दोस्तों को सब गप्पे मारेगा, कुछ तो करेगा। क्यों? जाने से ही पता है बिल अगले दिन के लिए कुछ नहीं है तो फिजूल की दो कपड़े। हेलो, यस नो? सो माय फ्रेंड्स, समझा दिया गया था। ये मैं खुश नसीब था कि कुछ लोग, कुछ गुरु मुझे मिले थे। शुरुआत में मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन ऐसे ही एक ट्रेनिंग मेरा जीवन बदल दिया था। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा आपको यही करना है। अगर आपके पास आईआईटी की डिग्री है, आईआईएम का डिग्री है, अगर आप इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहे हो, इफ यू हैव सम वेरी स्पेशल क्वालिटी, तो आपको ये बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है आम आदमी जो 40, 50, 60% लाए हो, जिनको पता है कि पुलिस की कांस्टेबल की जॉब भी लाना बड़ा डिफिकल्ट काम है, जिनको पता है स्मार्ट वैल्यू नहीं होगा तो अमेज़न की 25 किलो की बोरा लेकर डिलीवरी में जाना पड़ेगा, नहीं तो स्विगी, नहीं तो रैपिडो, नहीं तो कोई आईसीआईसीआई बैंक का सेल्स मार्केटिंग का काम, नहीं तो कोई शॉपिंग मॉल। जिनको पता है कि नसीब आज मेरे को यहां लगे खड़ा कर दिया, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 पगार वाले लोग, और उसके लिए भी दिन की 10-10 घंटे। हेलो, यस नो? यस नो? और ऐसे एक दिन नहीं, ऐसे हर दिन, महीने का 26 दिन, जीवन की 26 साल, और उसके बाद एक मिडिल क्लास लाइफ। कोई बात नहीं, 26 साल मेहनत भी चलेगा, दिन की 10 घंटा भी चलेगा, लेकिन कोई ये तो बता दे कि 25 साल में ऐसा नौकरी शुरू करूंगा तो 50 साल में बैंक बैलेंस 2-4 करोड़ का होगा, 50 साल में आंगन में होंडा सिटी रहेगा, 50 साल में मेरे बेटी की शादी देने के लिए 50 लाख की जेवरत गहना रहेगा, जीवन बीमा रहेगा 2-4 करोड़ का। ये तो बता दे। अफसोस, ये मेहनत करने की बाद, पूरी जीवन सौंप देने की बाद भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ, अगर डॉक्टर बोल दे हार्ट में छेद है, एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, तो बीवी की जेवर लेके जाते हैं मन्नापुरम गोल्ड लोन लेने के लिए, या तो रिश्तेदार के पास हाथ फैलाते हैं। होता है नहीं होता है? अरे होता है नहीं होता है? एक इलाज की खर्चा कुछ हो गया, डॉक्टर के पास गया, 5 लाख लगेगा, तो चारों जगह पे हाथ फैलाने लगते हैं। 25 साल मेहनत करने के बाद ये नतीजा होता है नॉर्मल मिडिल क्लास का। Am I right or wrong? मैं सही हूं, गलत हूं? मस्ती करना कोई गलत बात नहीं। आपको बोलेंगे सर आप तो कर लिए, अब हमें आप बोल रहे हो कि ऐसे बन जाओ वैसे बन जाओ। कुछ नहीं बोल रहे, मतलब खूब मस्ती करो। जो पौवा मार रहे हो उसकी बदले में ब्रांडेड मारो। मैं ये नहीं बोल रहा शरीफ बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, ये नहीं बोल रहा हूं। जो 200 रुपया सेकेंड हैंड टाइप पहन रहे हो उसके बदले ब्रांडेड पहनो। ये जो 300 रुपए का वॉच पहन रहे हो इसके बदले महंगे पहनो। ये जो जूते लगाए हो 300 रुपया वाला वुडलैंड पहनो, कोई बात नहीं। ये जो गर्लफ्रेंड लेके चिल्लर जगह पे जाते हो, 2-4 लोग बाजू से कोनी मारता है, सिंगापुर जाओ, 100% मस्ती करो, एंजॉय करो, पर मस्ती टिकाऊ वाली होनी चाहिए, मस्ती जिंदगी भर वाली होनी चाहिए। ऐसे ना हो 2 साल की मजा और जिंदगी भर की सजा। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? हम जीवन में आए हैं, हमें ये अधिकार है, हम अच्छे जिंदगी जिएंगे, हम आनंद से जिएंगे, हम सारे खुशियां लाएंगे, हम अपने माँ बाप को सारे खुशियां देंगे। मेरे पास डिग्री है तो भी, डिग्री नहीं है तो भी। बोले कैसे? डिग्री है तो आपके पास एक रास्ता है, अच्छा नौकरी, नहीं है तो वो रास्ता भी खत्म। यस और नो? यस नो? नौकरी करियर बनाने का एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं है। यस नो? यस नो? जॉब इज one of the way, not the only way। ये हमें याद रखना है। और जिनको ये चीज क्लियर है कि मेरे लिए नौकरी की बाजार में भाव ज्यादा मिलने वाला नहीं है, भाई ये समझ आ चुका है। गणित घुसता ही नहीं इसका दिमाग में है, अंग्रेजी आता ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं आता है, जिनको आता है, उनकी बाजार की भाव है महीने का 25, 30, 40, 50 हजार, और जिनको नहीं आता है उनकी बाजार की भाव है स्मार्ट वैल्यू में हफ्ते का 2.5 लाख, महीने का 10 लाख, साल का 1 करोड़ 20 लाख। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? क्या सबके लिए है? नहीं, मैं आपको सपने बेचने नहीं आया हूं, सबके लिए नहीं है। क्रिकेट में विराट कोहली बनना सबके लिए नहीं है, जो कोहली की जैसा त्याग कर सकता है उसके लिए है। अरिजीत सिंह बनना सबके लिए नहीं है, जो अरिजीत जैसा साधन और तपस कर सकता है गाने को लेके, संगीत को लेके, उसके लिए है। पढ़ाई में करियर है, जो कुंडी लगाकर 18 घंटे पढ़ाई कर सकता है, आईएएस, आईआईटी, उसके लिए है।
एमबीबीएस, एमडी, डीएम, एफआरसीएस, एमआरसीपी है उनके लिए जो जिंदगी के 30 साल से पढ़ाई के लिए कुर्बान करने को तैयार है। लाखों लोग नीट में बैठेगा, 2-4-500 सीट के लिए फाइट होगा, उनमें जो रैंक ला सकते हैं उनके लिए है। पर तेरा क्या होगा कन्हैया, जिनको बचपन से ही पढ़ाई के साथ गहरी दुश्मनी था, जैसे ही साला किताब खोलता था वैसे ही नींद आता था। हेलो, यस और नो? यस और नो? कोई बात नहीं, लेकिन स्मार्ट वैली ये बोल रहा है कुछ नहीं चाहिए, पढ़ाई, डिग्री, परसेंटेज, जात पात, आरक्षण, कोई चीज नहीं चाहिए, बस एक ही चीज चाहिए, आता माझा सटकली, आता माझा। गरीब जन्म लिया हूं, गरीब मरूंगा नहीं। ईश्वर इतनी निर्दय नहीं है, अल्लाह इतनी निर्दय नहीं है, एक मौका ना देवे, एक तो जरूर देवे। ये सर नो, ये सर नो। अरे फांसी की सजा सुनाए हुए गुनहगार को भी एक मौका देता है, बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। हम अगर पढ़ाई नहीं किया, संगीत अच्छा नहीं है, स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, तो एक मौका तो दोबारा मिलवे कि अमेज़न की ये डिलीवरी बॉय और स्विगी वाला बनने से पहले एक बार तो ईश्वर एक मौका देवे कि जी ले अपनी जिंदगी। तो वो मौका है स्मार्ट वैल्यू। मैजिक नहीं है, छप्पर भर के नहीं है, सबका होगा ऐसा नहीं है, लेकिन 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 दूसरी प्रोफेशन में कुछ बनने के लिए ना मेहनत के साथ साथ जन्म लगन से कुछ लेके आना जरूरी है। अरिजीत सिंह एक जन्म की आइटम नहीं है, ये जीन में संगीत लेके आया होगा। तेंदुलकर 14 साल में अद्भुत खेल रहा है, ये एक जनरेशन की बात नहीं है, जीन बोल के भी कुछ है। डॉक्टर साहब हैं, ये लोग भी बता सकते हैं कि हम जीन में भी काफी कुछ चीजें कैरी करके लाते हैं। एक्स्ट्रा टैलेंटेड ये लोग ना, इनकी जीन में भी कुछ होता है। ऑब्वियसली मेहनत साथ में है, सिर्फ जीन में है मेहनत में नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा बोलने का आपको मतलब है कि आपके पास इस प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए ऐसा कोई एक्स्ट्रा टैलेंट की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात जो डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि हर जगह पे सीनियर ताऊ दिखाता है, हर नौकरी में सीनियर अपना कुर्सी बचाता है, जूनियर को सिखाता नहीं है, क्योंकि उसको पता है सब काम सीख जाएगा कर्मचारी, साला मेरा धंधा खतरे में होएगा। ये सब एक ही धंधा है, एक ही बिजनेस है जिनमें हम लोग बोलते सब सीख जा, मेरा बापू बन जा, मेरे को भी इंसल्ट कर चलेगा, लेकिन काम तो मेरा नीचे ही करेगा ना। हेलो, यस और नो? यस और नो? लड़ेगा, झगड़ेगा, धंधा तो मेरे लिए करेगा ना। यानी इस बिजनेस में दिल खोल के आपको सिखाओ, क्योंकि आपको नुकसान की कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई कुर्सी की कंपटीशन नहीं है कि कंपनी में एक ही सीईओ बन सकता है। स्मार्ट वैल्यू में ऐसा नहीं इस साल 10 ही डायमंड बन सकता है, यह कुर्सी 1 या 2 या 4 के लिए खाली नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम में 11 ही खेल सकता है, 12 वाला प्लेयर अच्छा भी होएगा तो भी उसको मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितने लोग चाहे उतने बन सकते हैं, बस ये होना चाहिए, आता मजा सटकली। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बस ये होना चाहिए कि अभी ले उठाएंगे सजा और जिंदगी भर उठाएंगे मौजा। हम लोग जब कॉलेज की स्मार्ट वैली में आया था, कॉलेज की याद है मुझे, मैं बैरकपुर का ही एक कॉलेज में पढ़ाई करता था। उस समय कॉलेज की फर्स्ट ईयर तो खूब मस्ती किया, सेकेंड ईयर से बिजनेस में आ गया, और बिजनेस में काम करते करते जब वैलेंटाइन डे आ रहा है 14 फरवरी, सरस्वती पूजा, सब लोग कितने अच्छे अच्छे अपनी गर्लफ्रेंड को पीला कलर का साड़ी पहना के बाइक के पीछे लेके जाता है, पार्क में एक दूसरे की गोदी में गाना गा रहा है, शेरो शायरी, कविताएं, ग्रीटिंग्स कार्ड, कितना कुछ हो रहा है। मैं कॉलेज खत्म हुआ, मेरे दोस्त किधर जा रहा है? डेटिंग, चैटिंग, सेटिंग। हम किधर जा रहे हैं? इनवाइटिंग, रिटेलिंग, ट्रेनिंग, स्ट्रेंजर मीटिंग। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो तब लगता था पूरा कि शायद मैं जिंदगी में बहुत कुछ मिस कर रहा हूं, और आज 5-7 साल 10 साल जब इस काम को कर लिया, वही दोस्त जो पहले गर्लफ्रेंड घुमाया करता था, ग्रीटिंग्स कार्ड, वैलेंटाइन डे, सरस्वती पूजा, वही लोग आज रोज सुबह रोटी आलू सब्जी लेके रोज ऑफिस, रोज घर, ऑफिस घर, ऑफिस घर करते करते जिंदगी का 15 साल बीत गया, अभी तक बाइक से गाड़ी नहीं हुआ। हेलो, समझ आ रहे हैं? और ऑलरेडी इस बिजनेस करते करते 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, पहला घर 50 लाख का, दूसरा 1.5 करोड़ का, तीसरा 2.5 करोड़ का,
पहला फॉरेन ट्रिप सिंगापुर, फिर मलेशिया, दुबई, हांगकांग, लंदन, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इटली, रशिया, इंडोनेशिया हो चुका है। एनीवेज, मेरा पिताजी मेरे को पूछता था, बेटा ट्रेन में कोई जाता है तो टॉयलेट करेगा तो पटरी में गिरता है। हाँ, हवाई जहाज में कोई ऐसा कर देगा तो किधर गिरेगा? हम जब बैठेगा तो तुमको बताएगा। तो ये था मेरा पापा जो जीवन में कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे, और उस घर का लड़का मेरा पिछले 20 सालों में 20 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप घूमना हो गया। और फॉरेन ट्रिप बड़ी बात नहीं है, अभी जब मेरा फॉरेन ट्रिप होता है तो एक हवाई जहाज सिर्फ मेरे टीम के लिए बुकिंग होता है स्मार्ट वैल्यू में, समझ आ रहे हैं? एक फ्लाइट सिर्फ टीम पीडी के लिए रहता है। एनीवे, यही एक सेटिस्फेक्शन कि अकेले कामयाब नहीं बने। आज ये जो मैं एक सफलता की कहानी बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे साथ हुआ नहीं है। यहाँ सामने बैठ के ज्यादातर लोगों ने बाइक लिया है, कार लिया है, फॉरेन ट्रिप गया है, गोवा, शिमला, केरला, काफी सारे हजारों लोग यहाँ से घूम के आए हैं। हजारों लोग यहाँ से आत्मनिर्भर बने। और सबसे बड़ी बात, हमारे बिजनेस में आज इस घर में 400 लोग बैठे हैं। आप लोग देख लीजिए, दूसरे जगह पे, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, कहीं पे भी जाइए, हर वक्त आपको आदमी कैसा मिलता है? झुका हुआ गर्दन हो। और इधर देखिए 400 लोग उठा हुआ गर्दन, एक भी झुका हुआ नहीं है। यानी इस सिस्टम में कुछ तो ताकत है जो आपको वो लत जो गलत लग गई उससे आपको निकाल के एक इंस्पिरेशन की जगह देता है, प्रेरणा की जगह देता है। इससे मतलब साफ होता है, पॉजिटिविटी नहीं मिलता है बाहर समाज में, इसलिए हम इसी में घुसे हुए रहते हैं। लेकिन अगर आपके भी मन में एक जीत का, एक जय का संकल्प है, लेकिन वो शक्ति, वो प्रेरणा, वो मोटिवेशन, वो एनर्जी वाला माहौल ही हमें नहीं मिलता है। वी आर लकी इनफ, हम लोग बहुत बड़े सौभाग्य हैं कि हम स्मार्ट वैल्यू सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जहां लगातार ये सशक्तिकरण, जहां लगातार ये पॉजिटिविटी हमें मिलता रहता है। यस और नो? यस और नो? टीवी खोलो, सोशल मीडिया खोलो, मर्डर, रेप, पॉलिटिशियन, इसका टांग खींचना, वो उसकी बुराई करना, इन सारे नकारात्मक चीजों से भरी पड़ी हुई है। पर ये एक माहौल है जहां पर सिर्फ पॉजिटिविटी वातावरण ही फैला हुआ रहता है। यस, हेलो, यस। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं यही बोलूंगा दोबारा, चलिए एक संकल्प लेते हैं। इतना तो समझ आ चुका है, स्मार्ट वैल्यू में जो देना था पैसा तो दे चुके हो। 10, 12, 15 हजार कोई रकम नहीं है, जेब से गिर जाएगा तो आत्महत्या नहीं कर लोगे। एक फोन खो जाता है तो हम खुदकुशी नहीं कर लेते हैं। पैसा जो देना था दे चुके हो। अब जो देनी है थोड़ी समय, पेशेंस, थोड़ी टिकने की मानसिकता। जिंदगी में 20 साल पढ़ाई करने के बाद 20,000 रुपया कमाने की अभी तक हमें हैसियत नहीं बनाई हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ने। और स्मार्ट वैल्यू में आके 3 महीने में हमें लगता है डिसाइड कर लेंगे होगा या नहीं होगा। 20 साल इंतजार किया पढ़ाई में, और स्मार्ट वैल्यू में आके 3 महीने इंतजार करने की धैर्य नहीं है, तो ये आपके लिए नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। क्रिकेट 3 महीने में नहीं सीखी जाती है, संगीत 3 महीने में नहीं हो सकता है, 6 महीना 1 साल तो इस बिजनेस को सीखने के लिए लगेगा। क्यों? यहाँ पर ज्यादातर लोग आते हैं नॉन प्रोफेशनल, कभी कोई नौकरी वगैरह नहीं किया। आपको इंसान बनाने के लिए कपड़ा इन कैसे करना होता है, टाई की नॉट कैसे बंधना होता है, गुड मॉर्निंग कैसे होता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे करना होता है, लोगों से बात कैसे करनी होती है। क्योंकि ज्यादातर लोग आता है वहां से गर्दन सीधा करने को 6 महीने लग जाता है। आत्मविश्वास के साथ बात करो। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? तो इसीलिए टाइम लगता है। अगर आप ऑलरेडी 5 साल इस सिस्टम में, इस सब्जेक्ट में डिप्लोमा करके, डिग्री करके आए होते तो पहला 2 महीने से ही आपको पैसा आने लगता। लेकिन अफसोस, पहला 6 महीना 1 साल तो आपके अंदर एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस बनाने में ही समय लग जाता है। आपको समझ नहीं आता है, लेकिन जो आपको 6 महीना बाद देखता है ना, अरे यार तू एकदम बदल गया। यस, डेली जब बदलते हैं चेहरा, हम आईने में समझ नहीं पाते हैं, लेकिन 6 महीना बाद जो मिलता है वो बोलता है अरे तू तो बहुत बदल गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते नहीं हो, अनजाने में ही आपके अंदर एक बदलाव शुरू हो चुका है स्मार्ट वैल्यू में आते ही। आप लोग मानते हो ये बात? अरे आवाज दे रहे, मानते हो? और याद रखना, अगर काबिलियत बन जाएगा तो कामयाबी झक मार के पीछे आ जाएगा। यस और नो? स्किल आ जाएगा तो सफलता आएगा ही आएगा। जिस दिन बात आत्मविश्वास के साथ करोगे, स्मार्ट वैल्यू के लेकर सामने कोई भी बैठे, इंजीनियर, डॉक्टर, आई डोंट केयर, इंजीनियर इन योर ओन फील्ड, आई एम इंजीनियर इन माय ओन फील्ड। इंजीनियर जब डॉक्टर के पास जाता है चुपचाप रहता है, सर क्या हुआ, मुझे क्या दवाई लेनी है। और डॉक्टर जब इंजीनियर के पास आता है, सर पिलर कहाँ डालनी है घर का। हेलो, यस और नो? अकाउंटिंग के पास जाता है, सर क्रेडिट डेबिट कैसे करना है, टैक्स कैसे बचाना है।
हर आदमी अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। मैं मेरी फील्ड में एक्सपर्ट हूं, यस और नो? हेलो, यस नो? तो इसीलिए डियर फ्रेंड्स, आप लोग ये आत्मविश्वास बनाते रहिए और उसके लिए कोई दूसरा शॉर्टकट तरीका नहीं है, सिस्टम में टिकना है। सफलता का मूल मंत्र सुनना चाहेंगे? नहीं आवाज जरा, सुनना चाहेंगे? मेरा सफलता का, मैं कोई डायलॉग किताबी बातें नहीं बोलूंगा, अपनी जीवन से बोलूंगा। मैंने पहला लिस्ट बिल्डिंग बनाया था 250 बुलाया था, उनमें से पहले 150 आया नहीं। मैंने कितना नो सुना? 250 को बुलाया, 150 आया नहीं, तो कितना नो सुना? 150। तो कितना हाँ सुना? 150 नो सुना, तो 100 तो हाँ सुनेंगे ही ना। हेलो, यस सर? यस सर? नो? आपने अभी तक नो कितना सुना? 20। इसलिए हाँ कितना सुना? 10। अब गेम खेले कम हो, इसलिए आपका सेंचुरी कम है। सचिन तेंदुलकर 100 सेंचुरी बनाया, इसका मतलब ये नहीं हर मैच में सेंचुरी बनाया। 600 बार उस बेचारे ने मैदान में उतरा, जीवन की 22 साल उसने क्रिकेट के मैदान को दे दिया, तो 100 सेंचुरी बना। टिक गया तो बन गया, जो डर गया तो मर गया। लोग समझ आ रहे हैं? तो दोस्तों, मैंने पहले अपने 250 की लिस्ट बिल्डिंग से बुलाया था, 150 लोग ना बोला, 100 लोग हाँ बोला, 15 लोग ज्वाइन किया। फिर मैंने दोबारा रास्ते चलते जहां जाता, जहां देखो गुरु, बस बातचीत करने लगते हैं। अभी ठंडा ज्यादा गिरा है तो किसी से भी मिलो एक ही बात, कितना ठंडा? हाँ हाँ कितना ठंडा। शुरू होगा नहीं होगा? गर्मी के टाइम में किसको भी कितनी गर्मी? हाँ हाँ कितनी गर्मी है। देखो, कहीं ना कहीं हम लोग को एक आदत रखनी है, वो आएगा प्लान दिखेगा नहीं रहेगा बात की बात है। हमारा टारगेट होना चाहिए जहां देखो गुरु, बात करते रहना। हम लोग समझ आ रहा है? इस तरीके से बाद में मैंने लगभग 150 लोगों से मिला, उनमें से जब इनवाइट किया लगभग 60 लोगों ने आया, उनमें से फिर 12 से 13 लोगों ने ज्वाइन किया। इस तरीके से कुल मिला के मेरा खुद का पर्सनल ज्वाइनिंग, मैंने प्लान दिखाया लगभग 150 के ऊपर, ज्वाइनिंग था कम से कम 30 से ऊपर। आप प्लान दिखाते हो 10, ज्वाइनिंग होता है 3। 2 काम नहीं करता है, एक आदमी काम करता है, लंगड़ा बन के बोलते हैं मेरा तो 1 लेग चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा, क्योंकि आपने 10 लोगों को बोल के ही छोड़ दिया। जहां पर पूरी जिंदगी आप अगर कामयाब बनोगे तो आपकी गरीबी खत्म होगी, आपकी माँ बाप की गरीबी खत्म होगी, आने वाला जनरेशन की गरीबी खत्म होगी। आपके ऊपर 3 पीढ़ी कम से कम निर्भर कर रहा है। 3 पीढ़ी की गरीबी खत्म करोगे और 10 लोगों को इनवाइट करके छोड़ दोगे? नहीं हो सकता है। बड़ी सपना तो बड़ी मेहनत करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जिंदगी भर इनवाइट करो, लेकिन एक मूल मंत्र मैं आपको देता हूं कामयाब बनने के लिए। 100 दिन 100 प्लान, 100 दिन 100 प्लान, 100 दिन। पहला 100 डे 100 प्लान, रोज एक प्लान शो, 100 प्लान शो दिखा दो पर्सनल लिस्ट बिल्डिंग से। यकीन मानो जिंदगी में प्लान नहीं दिखानी है, 100 प्लान दिखाओ दे, कम से कम 15-20 से ज्वाइनिंग आएगा। 20 ज्वाइनिंग आएगा तो 2 पार्था भौमिक, अमरनाथ बोस, सुरेश अधिकारी, राणा सरकार मिलेगा ही मिलेगा। यस नो? यस नो? लेकिन 5, 10, 12, 15 प्लान दिखा के रुकना नहीं है, ये याद रखना है। काम करते जाइए, सीनियर लीडरशिप आप लोग का साथ है। कंपनी ने इतनी बड़ी बदलाव लाया है, जबरदस्त प्लान लाया है। मैं आपको बता सकता हूँ स्मार्ट वैल्यू इस समय जो प्लान लाया है, बिजनेस प्लान, इसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ी आप लोगों को पता नहीं है। इसके पीछे कितना मैथमेटिक्स, कितना एनालिसिस, कितने वर्षों गए, कितनी लड़ाई हुई, कितनी मतांतर हुई, तब ये प्लान आया। लेकिन इसकी फल आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि ये प्लान पहले आता था 900 माइल पे पैसा, अब आता है 100 माइल पे पैसा। वीक लेग में 300 माइल में पैसा आता था, अब 50 माइल में पैसा आता है। पहले से पैसा 2.5 गुना ज्यादा आता है। इतनी सारी फीचर आपको दी गई है। पहले स्मार्ट कॉमर्स कम से कम 17-18 हजार की कोर्स होता था, अभी 10,000 में भी वो कोर्स आने लगा है। आने वाले दिन पे और भी ढेर सारे बदलाव, ढेर सारी नई चीज आया है, क्योंकि ये तो प्लान का पहला पड़ाव है। कंपनी को भी देखना होता है इतनी बड़ी परिवर्तन करके पहला 6 महीने में कैसे क्या रिस्पॉन्स आता है, सॉफ्टवेयर कैसा रिस्पॉन्स करता है। इस प्लान में ऐसे जो खूबी आया है, इससे डबल खूबी होल्ड करके रखी हुई है। खाली सॉफ्टवेयर में डेटा एनालिसिस करेंगे हम लोग मार्च के बाद, और भी ढेर सारे खुशखबरी आप लोग के लिए है। तो ये स्वर्णिम टाइम है, गोल्डन पीरियड है स्मार्ट वैल्यू सिस्टम के लिए। कंपनी तो अपने आप को बदल चुका है, प्लान बदल चुका है, अब जरूरत है अपनी आदतों को बदलना।
अपने आलसों को बदलना, यस और नो, अपने इरादों को बदलना। इसको कीजिए, सीनियर लोग हैं उनकी गाइडेंस रहेगा। याद रहे 100 दिन 100 दिन 100 दिन 100 दिन, इसको याद रखिए। सोशल मीडिया में करोगे क्यों नहीं, खूब दोगे, लेकिन अभी क्या दोगे, गुपचुप खा रहा हूं काहे को। फोटो जब डालोगे ना 5 स्टार डिनर का डालोगे, अभी क्या फोटो डालते हो, बेकार का फोटो डालोगे ना, 5 स्टार की स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हो, काहे को बेकार फोटो डालते हो। फोटो डालोगे गोवा में जाके आईफेल टावर के नीचे, सिंगापुर में जाके, मलेशिया की क्लॉक टावर के नीचे, थाईलैंड की पटाया बीच में मस्ती करते हुए फोटो डालो ना, यस और नो, यस पहले स्टेटस बनाओ फिर स्टेटस डालो, यस और नो, यस ताकि लोग भी देखे और दिल जले होए, यस और नो। सो लोगों को जवाब ऐसे नहीं देना है, जवाब देनी है अपनी अचीवमेंट से। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों को ढेर सारी तकलीफ दे, चुनौती दे, चैलेंजेस दे, लेकिन उसको झेलने की ताकत दे, हिम्मत दे और हौसला भी दे, यस और नो, यस और नो, ताकि इन सारे बाधाओं को पार करके आप अपने कामयाबी को हासिल करो। सो मैं सबके बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन। एंड मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कुछ देर पहले बताया वो गोपालगंज की लीडर ने, कि रियली यू आर अंडर वन ऑफ द बेस्ट लीडरशिप इन स्मार्ट वैल्यू। हमारा टीम है बोल के नहीं बोल रहा हूं, इस टीम की जो कल्चर है, जो संस्कार है, जो पढ़ाई लिखाई है, जो एजुकेशन है, जो एथिक्स है, जो ईमानदारी से काम होता है, ऐसे शायद ही आपको स्मार्ट वैल्यू में कहीं दूसरे जगह पे मिलेगा। इसलिए आपको दिखेंगे टीम पीबी में हम किसी को बुलाए ना बुलाए, पूरे इंडिया टीम पीबी के लीडर को बुलाता है अपनी टीम पे ट्रेनिंग करने के लिए। तो आपको पास तक अच्छी कंपनी मिली, अच्छी लीडरशिप मिली, अच्छी सपोर्ट टीम मिली, बस अब ये आलस को दूर फेंको, राइट, और एक जबरदस्त मेहनत करते हैं। माँ बाप उम्मीद कर रहा है, बेचारे लोग दुनिया छोड़ने से पहले दिखा तो दो, पेट में जिसको पाला था वो था, एक था टाइगर, वो था झांसी की रानी, और हम ये कर सकते हैं। ये विश्वास अपने अंदर रखिए, ये भरोसा रखिए, काम करते जाइए। जब 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 जैसे जिस समय में निराशा हाथ लगेगा, होगा 10 को बोलोगे 8 नहीं आएगा, 2 आएगा, आसान नहीं है शुरुआत में। क्रिकेट को जिस दिन जीतता है कोई टीम, सेलिब्रेट करते हैं, शैंपेन खोलते हैं। जो हार के आता है वो रोते हुए ड्रेसिंग रूम आता है, लेकिन रोते हुए ड्रेसिंग रूम आओ, लेकिन आके वीडियो देखो, ट्रेनिंग देखो, क्यों हुआ नहीं उसके लिए एनालिसिस करो, अपने ही प्लान को ऑडियो रिकॉर्डिंग करो। देखना लोग मना स्मार्ट वैल्यू को नहीं कर रहे हैं, लोग आपको चुनौती दे रहे हैं, जा जा बच्चा तू अभी तक तैयार नहीं है, जा जा तैयार होके आ जा। उसी के सामने हम लोग बात करेंगे, हिम्मत नहीं है वो ना बोल के जाएगा। एक ही स्मार्ट वैल्यू, एक ही प्लान, यानी हर आदमी चाहता है एक दमदार लीडर। सबको पता है स्मार्ट वैल्यू तो अच्छा है, लेकिन किसके अंडर में जाऊं, काबिल लीडर कौन है जो मुझे ट्रेनिंग देगा, गाइड करेगा। तो लोग एक काबिल लीडर ढूंढ रहे हैं, वो काबिलियत अपने अंदर बनाओ। लोग जैसे आपको भरोसामंद सोचे, लोगों को आपको देख के आपकी ट्रेनिंग, आपकी बातों से कॉन्फिडेंस आए, लाइन लग जाएगी आपकी साथ आने के लिए। इंडिया में हजारों ऐसे टीम होते हैं जो मेरे को फोन कर, दादा आपकी टीम में आना है। मैं बोला मेरा ट्रेनिंग सदा सर्वदा आपके लिए तैयार है, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, मेरा अपने लोगों को मैं समय नहीं दे पाता हूँ। तो दूसरे लोग आते हैं कि हम लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, ये दिल सोच के कि लगता है कि ये बेटर लीडरशिप है। ये सब करना नहीं है, एथिक्स में रहना है, अपनी टीम के साथ काम करना है, ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करना है, बस अपने काबिलियत पे काम करना है, स्किल पे काम करना है। तैयार हो? बताइए तैयार हो? So thank you so much, all the very best, have a wonderful career ahead. Thank you.